हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे कि सिंचाई हमारी कौन कौन सी विधियों से की जाती है, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सरफेस इरिगेशन के बारे में। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फुरो इरिगेशन के बारे में, जैसे हिंदी में हम कुंड विधि के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में फुरो इरिगेशन या कुंड विधि के बारे में, और हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर हमें वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस विधि को यानी फुरो मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के बारे में हम जानेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, तो हमें जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हमें आसानी से लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, कोई एक फील्ड है यानी कोई फसल है, उस खेत में कोई फसल हो रही है, उसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो पिक्चर यहाँ पर रेडी है वो हमारा प्लान है, यानी ऊपर से जो हम देख रहे हैं वो हमें कैसा हमें दिखाई दे रहा है, वो हमने यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है। अब इसी डायग्राम का हमने एलिवेशन हमने बनाया हुआ है, यानी फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने देखा है कि फ्रंट व्यू में हमें फसल हमारी किस तरीके से दिखाई देती है। अब हम बात करें अगर कि इस डायग्राम में जो अलग अलग टाइप की यहाँ पर जो रेड कलर की लाइनें हैं, ये हमारी रिजेज हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेड़ है, यानी जो हमारे खेत का क्षेत्र जो खेत है उस खेत में हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग ये जो मेड़ें बनी हुई हैं, जिनको इंग्लिश में हम रिज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी मेड़ बनी हुई है, और जिसमें जो गोल गोल सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, ये कोई हमारा फसल को मैंने इंडिकेट किया है कि कोई भी हमारी क्रॉप यहाँ पर उग रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अब इसमें हम जब वाटर को अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करते हैं कि इसमें हमने वाटर को अप्लाई किया हुआ है इस कोने से, और हमने क्या किया, फसल के जो मेड़ हैं, जो यहाँ पर रिज है, उसके बगल में हमने पानी का फ्लो कराया हुआ है, और वाटर का फ्लो देखें आप, हमारा यहाँ से एंट्री कर रहा है, और उसके बाद में हमारा वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में होते हुए, और यहाँ से हमारा वाटर का फ्लो इस तरीके से होते हुए यहाँ पर इस देख रहे हैं, यहाँ पर जो वाटर की फ्लो डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो वाटर का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन से, यहाँ से हमारा पानी का इनलेट हुआ है और यहाँ से हमारा पानी का आउटलेट हो जाएगा। अगर इस डायग्राम का हम एलिवेशन देखें यानी फ्रंट व्यू देखें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ये रेड कलर की यहाँ पर आपको मेड़ दिखाई दे रही है, जो रिज है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये जो ट्रेपेजोइडल शेप में आपको नजर आ रही है, वो यहाँ पर मैंने रिज को इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने अलग अलग जो रिज बनाई, यहाँ पर जो चार हमारी रिज यहाँ दिखाई दे रही हैं, यानी जो चार मेड़ यहाँ पर है वही चार मेड़ हमारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर जो वाटर हमारा जो बगल में यानी जो रिज है, वो जो बगल में हमारी डिचेज बनी हुई हैं, जो हमारी खाई बनी हुई, जो कुंड बना हुआ है, जिसे हम फुर्रो कह रहे हैं, जो फुर्रो हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, जो कुंड बने हुए हैं, उनमें हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो विधि है, इस विधि में ये एक ऐसी विधि है। अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं इस डायग्राम से, ये कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें फसल के बगल में वाटर को बहाया जाता है, उस विधि को हम कुंड विधि या फुरो मेथड हम कहते हैं, फुरो मेथड ऑफ इरिगेशन के नाम से उसे हम जानते हैं। आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो रिज है, जिसको हम मेड़ कह रहे हैं, उसके बगल में यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। तो यहाँ से मैंने ये डिफाइन किया कि ऐसा मेथड जिसमें पानी को फसल के बगल में, यहाँ पर हमारी जो साइड है, जो साइड की डिचेज हैं, उसमें हमारा पानी का फ्लो हो रहा है। तो जब फसल के बगल में पानी को बहाया जाता है तो उस विधि को हम फुर्रो मेथड या फिर कुंड विधि के नाम से जानते हैं। ये तो हमारी बात इसकी कि फुर्रो मेथड हमारा किस तरीके से इरिगेशन करता है। अब बात करते हैं कि हमारा किस टाइप की इरिगेशन के यानी किस टाइप की हमारी जो क्रॉप होगी उनके लिए यूजफुल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि अगर हम बात करें आलू की फसल की, अगर हम बात करें जो पोटैटो की हम खेती करते हैं, उसमें आप देखते हैं जो आलू हमारा एक ही लाइन में हमारा यहाँ पर इस तरीके से उगाया जाता है। या फिर हम बात करें ऐसी सभी फसलें जो हमारी एक पंक्ति में यानी एक रो में होती हैं, उगाई जाती हैं, उन सभी फसलों के लिए हमारा ये मेथड यूजफुल है। तो यहाँ से मैंने दो पॉइंट बोले हैं कि जैसे कि आलू, हमारा मूंगफली, या फिर हमारी ऐसी फसलें जो सारी एक पंक्ति में एक रो में उगाई जाती हैं, जिनकी ग्रोथ हमारी एक पंक्ति की फॉर्म में हमारी होती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि एक पंक्ति में यहाँ पर हमारी फसल हो रही है, तो इस टाइप की फसल के लिए ये हमारा मेथड यूजफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कि ये ऐसा मेथड है जिसमें हमें पूरे खेत में पानी फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। पानी सिर्फ हमारा कहाँ पर होता है, जो हमारी रिज है उसके बगल में जो हम डिचेस बनाते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ और फिर हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमारा वाटर है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर डिच, जो हमारे क्या है डिचेज है, यानी खाई है, या आप कह सकते हैं इसी को आप फुर्रो भी कह सकते हैं। ये हमारा कुंड है, मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, एक कुंड है।
तो देखें ये हमारा कुंड हो गया, और जबकि ये हम बात करें इस रेड कलर की जो लाइन है ये हमारा क्या है, रिज। इसी को मैं यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं मेड़। ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मेड़े के नाम से जानते हैं। तो मेड़ यहां पर है। तो जो फसलें हमारी एक रो में हो रही है, मेड़ों पर की जाती है, उनके लिए हमारा ये मेथड यूजफुल है। तो अब मैं बता रहा था कि इस मेथड में जब हम पूरे एरिया में हम वाटर को फैला देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसमें अच्छी बात यह है कि पूरा जो क्षेत्रफल है वो हमारा गीला हमें नहीं करना पड़ता है और फसल की पूरी कंप्लीट सिंचाई भी हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि इस मेथड से जब हम इरिगेशन करते हैं तो पूरा जो हमारा टोटल एरिया है उसका 50 से यानी 20 से 50% भाग ही हमें इरिगेट करना होता है और हमें फसल की पूरी सिंचाई वहां पर हो जाती है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो हमारा पोर्शन है जिस पर रिज पर हमारी जो खेती हो रही है, इससे हमें गीला करने की जरूरत नहीं है, इसे भी गीला करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे रिजेज हैं जहां पर हमने खेती कर रहे हैं उनको हमें गीला करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हमारा एरिया ऐसा जरूर बचेगा जिसको हम इरिगेशन करनी नहीं पड़ रही है। अब हमें जो मेड़ यहां पर हैं जिन पर हम खेती कर रहे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो जड़ें हमारी साइड में यहां पर हमारा क्या होगा, वाटर इनफिल्ट्रेट होकर यानी वाटर क्या होगा, पानी रिस कर इन जड़ों तक पहुंचेगा और इन फसलों की हमारी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसी विधि है जिसमें फसल की जड़ में सीधे पानी पहुंचाया जाता है और यहां से हमने पूरा जो एरिया इरिगेट करना पड़ता वो हमें नहीं करना पड़ा। इसमें सिर्फ हमारा पूरे जो टोटल एरिया है उससे हमें 1/5 से 1/2 भाग, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 20% से 50% पार्ट ही हमें इरिगेट करना पड़ा और बाकी जो पार्ट इसका है वो हमें इरिगेटेड नहीं करना पड़ा। उससे हमें फायदा क्या हुआ, उससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि जो वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं खेत में उसकी हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी जो वाटर हमारा बचत हुआ है, जो इरिगेशन हमने यहाँ पर जो एरिया हमारा बचत हुआ, जो हमें इरिगेट नहीं करना पड़ा, उस पानी का यूज हमें किसी और लैंड को और जमीन को सिंचाई करने में यूजफुल हो सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। तो हम ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस करे हैं उनको सबसे पहले हम यहां पर आपको लिखते हैं। यहां पर तो मैंने क्या बताया कि फ्रो मेथड, तो मैं क्या लिखूंगा कि इस मेथड में अब आप जो पॉइंट्स मैं यहां पर लिखता रहा हूं आप साथ में लिखते जाइए। तो मैंने कहा कि फ्रो मेथड में ये हमारा प्लान हो गया, ये हमारा एलिवेशन हो गया, ये हमारे रिज हो गए यानी मेड़ हो गई और मेड़ों के बगल में हम पानी को बहा रहे हैं। तो ऐसी विधि जिसमें यानी ऐसा मेथड जिसमें फसल के यानी क्रॉप के फसल के बगल में यानी साइड में, यानी ऐसा मेथड जिसमें क्रॉप के साइड में फसल के बगल में पानी को डिच में यानी कोई खाई या फिर आप इसको लिख सकते हैं फुर्रो यानी कुंड, पानी को डिच में बहाया जाता है ऐसा मेथड फुर्रो मेथड ऑफ इरिगेशन कहलाता है। ये मैंने बात की इसके डेफिनेशन के बारे में कि फुर्रो मेथड हम कुंड विधि में हम करते क्या है कि ऐसा विधि जिसमें फसल के बगल में डिचेज यानी फुर्रो बनाकर जो कुंड हमने बनाए हैं उसमें बगल में हम पानी को बहाते हैं, ऐसे मेथड हमारा फुर्रो इरिगेशन कहलाता है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट एरिया इरिगेट। तो एरिया इरिगेट में क्या बताया कि इसमें जो हमारा टोटल में जो बात अभी बता रहा था कि टोटल एरिया का हम क्या करते हैं, देखें इस मेथड में टोटल एरिया का 20 से 50% पार्ट यानी भाग, या आप कह सकते हैं या 1/5 से 1/2 पार्ट ही इरिगेट करना होता है। देखेंगे हम क्या लिखा हमने कि जो एरिया इरिगेट कर रहे हैं उसमें इस मेथड में जो टोटल एरिया है उसका 20 से 50% पार्ट या 1/5 से 1/2 पार्ट किसका, टोटल एरिया का हमें इरिगेट करना होता है इस मेथड में।
और हमारी बाकी में क्या होता है, हमारी बचत होती है और उससे हमारा पानी बचता है, वो आगे की तरफ हमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेनिफिट की फॉर्म में कि ड्यूटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखूंगा वाटर की ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है। वाटर की ड्यूटी इंक्रीज यानी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है यानी पानी की क्षमता हो जाती है, यानी पानी की क्षमता क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। ये तो बात हुई हमारी कि वाटर की ड्यूटी बढ़ गई यानी पानी की हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, वो और आगे यूज किया जा सकता है। दूसरा मैं बता रहा था, इस मेथड में जो वाटर होता है वो डायरेक्ट हमारा फसल की जड़ में इरिगेशन करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस मेथड में वाटर फसल की जो क्रॉप, जो रूट, फसल की जड़, रूट ऑफ क्रॉप, इस मेथड में वाटर फसल की जड़ की डायरेक्ट सिंचाई करता है, डायरेक्ट सिंचाई करता है, सिंचाई करता है। ये हो गई हमारी। अब हम बात कर रहे हैं इसके यूज की कि कहाँ यूज किया जाता है ये मेथड। तो देखें, उससे पहले आप ये जान लीजिए इस मेथड के कुछ और भी नाम हैं जो कि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे पेपर में जो बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, इस मेथड का नाम, इसे लहरिया विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसे लहरिया विधि भी कहते हैं। यानी इसका नाम क्या है, इसको हम लहरिया मेथड के नाम से भी जानते हैं, लहरिया विधि भी कहते हैं। दूसरा, इसका एक और नाम है, इसे नलिका विधि भी कहते हैं, इसे नलिका विधि भी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये पेपर में इनसे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसे नलिका विधि भी कहते हैं। तो देखें ये कितने पॉइंट्स लिखे, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे और 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे। अब हम बात करते हैं इसका यूजेस के बारे में कि कहाँ यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी फसलें जो हमारी एक ही पंक्ति यानी एक ही रो में की जाती हैं, तो यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसी फसलें, यहां पर मैं लिखेंगे ऐसी फसलें जो एक ही पंक्ति में की जाती हैं, एक ही पंक्ति में की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं आलू, चुकंदर, लहसुन आदि। यानी इस टाइप की फसलें जो हमारी एक ही रो, एक ही पंक्ति में की जाती हैं, उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, फसल की डायरेक्ट हमारी जड़ में जो सिंचाई हो रही है वहाँ पर ही हमने बात लिखी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा जो इरिगेशन हो रहा है, इसका डायग्राम आप अगर याद रखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। जो फ्लो ऑफ वाटर की जो डायरेक्शन है वो हमारे इस तरीके से, ये हमारी जो फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन वो हमारे इस तरीके से होती है। यानी पानी हमारा जो फ्लो होता हुआ यहाँ से इनलेट करेगा और फिर यहाँ से हमारा आउटलेट हो जाएगा। यहाँ पर आउटलेट ऑफ वाटर, आउटलेट ऑफ वाटर, और वो हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इनलेट ऑफ वाटर। तो ये हमने बात की किस मेथड के बारे में, फ्लो इरिगेशन के बारे में। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में ज़रूर दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा और आसानी से समझ में भी आया होगा। मैंने इसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि लेक्चर हमारा कैसा लगा। इसमें आपको और क्या क्या आप अपने सुझाव दे सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। दूसरा, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, लाइक करने के बाद उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा और सपोर्ट मिल सके। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नेक्स्ट अपडेट हैं वो हमारे आप देख सकें। और आप किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पूरा सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप लेने के लिए आप हमारा जो अबाउट है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप जाके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप पूरे सिलेबस का आप वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा इतना ही था और अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेसिन मेथड के बारे में।
स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।